इसकी लाइनों को मन में बसाना पड़ेगा, इसकी लाइनों में जीना पड़ेगा, ठीक है, इसकी लाइनों में बसना पड़ेगा, इसकी लाइनों में खोना पड़ेगा। तो हेलो ना, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई बॉर्डर 2 के जितने भी चाहने वाले हैं भाई, संदेश से आते हैं घर कब आओगे सॉन्ग का ऑडियो क्लिप आ चुका है, यूट्यूब के ऊपर भी आ चुका है, जाओ जाके देख लो। इवन भाई स्पॉटिफाई पे भी आ चुका है। अब देखो इस गाने के अंदर जिस जिस बंदे ने क्या क्या गाया है और लाइनें कौन कौन सी जिस जिस सिंगर ने गाई हैं, अंतरा क्या है, किसने क्या किस तरीके से गाया है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। क्योंकि देखो सॉन्ग तो सभी को पसंद आ रहा है, सॉन्ग में भाई एक जादू है, एक मैजिक है जो कि लोगों के दिलों पे छा रहा है। अब चाहे भाई देखो वो हेटर्स हो, चाहे वो भाई एक न्यूट्रल ऑडियंस हो, ये गाना ऐसा गाना है, एक देशभक्ति गाना है। देखो यहाँ पे कोई, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई यहाँ पे कोई फैंडम वाले लोग आए। देखो यहाँ पे एक न्यूट्रल ऑडियंस के लिए गाना भाई तैयार किया गया, और एक गाना भाई देखो लोगों को अच्छा भी लग रहा है और यहाँ पे मजा भी आ रहा है सुनने में। और पिछली जो लाइनें थी हमने देखा था कि भाई पहला जो गाना था उसमें क्या था कि उसमें यह था कि भाई मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन का वो छाया आंचल का। तो ये जो लाइनें थी ना बीच बीच की, इन लाइनों को यहाँ पे भाई स्किप करके कुछ नई लाइनें मनोज मुंतशिर द्वारा भाई यहाँ पे जो है यहाँ पे लिख के यहाँ पे ऐड की गई हैं। अब देखो पहला जो गाना था वो जावेद अख्तर साहब ने लिखा था, तो यहाँ पे देखो मनोज मुंतशिर साहब ने इस गाने को लिखा है। और यहाँ पे भाई देखो मैं ये समझता हूँ कि भाई यहाँ पे जावेद अख्तर साहब का भी कुछ ना कुछ है, उनका भी नाम आ रहा है, क्रेडिट दिया है उनको भी, अनु मलिक साहब को भी क्रेडिट दिया है। इवन भाई रूप कुमार राठौड़ साहब की भी यहाँ पे वॉइस ली गई है, अरिजीत सिंह साहब की भी ली गई है, सोनू निगम की भी है। इवन भाई यहाँ पे देखो और भी देखो दलजीत दोसांझ भी है, सबकी आवाज़ें समझ में आ रही हैं। सोनू निगम, अरिजीत, विशाल मिश्रा, दलजीत, इन सबकी आवाज़ें आ रही हैं। इवन रूप कुमार राठौड़ का भी यहाँ पे आ रहा है। अब देखो यहाँ पे गाने को जो रिक्रिएट किया गया है वो मिथुन का म्यूजिक है, मिथुन का म्यूजिक है, लिरिक्स कुछ जावेद अख्तर साहब के, प्लस कुछ नए जो मुंतशिर यानी कि मनोज मुंतशिर शुक्ला साहब के भी हैं, कुछ पिछले भी हैं, यानी कि कुछ पिछले सॉन्ग के भी हैं। जैसे कि एक गाना है कि एक लाइन है कि मैं वापस आऊँगा, ए गुजरने वाली हवा ये बता कि मेरा इतना ख्याल रखेगी क्या। तो इसमें ये लाइन है और उसके बाद में जो लाइन ऐड होती हैं वो भी यहाँ पे अलग ली गई हैं। तो यहाँ पे भाई अच्छा लग रहा है। अभी तक वो गाना बिल्कुल फ्रेश रिलीज हुआ है और इसलिए जो स्टैंडर्ड वॉइस है वो एक्स्ट्रा बैकग्राउंड मतलब ब्रेकडाउन यहाँ पे ढंग से नहीं हो पाएगा। जब ही हो पाएगा जब देखो ये एक वीडियो सॉन्ग में आएगा, उसके बाद में इसके लिए अलग से बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं देखो सोनू निगम, और मुख्य रूप से देखो एक नॉस्टैल्जिया फील यहाँ पे करवाते हुए दिख रहे हैं। तो देखो वो ओरिजिनल सिंगर भी थे, पहला भी गाना उन्होंने गाया था, रूप कुमार राठौड़ ने भी गाया था। अब देखो सोनू निगम साहब को पता था कि ये गाना हमने पहले कैसे बनाया था, तो उनके जहन में ना ये सब बातें थी कि यार नहीं इसको हम ऐसे ले, क्योंकि पिछला जो भाई देखो सॉन्ग था वो काफ़ी अच्छा था। और एक जो नया सिंगर होता है वो क्या करता है, वो पुराने सॉन्ग को प्रॉपर तरीके से कॉपी करने की कोशिश करता है। और जो पुराना सिंगर होता है उसको पता है मैंने पुराना गाना गाया है, तो वो क्या करेगा, वो अपने पुराने गाने में ही कुछ अपडेट डालेगा। और सोनू निगम ने डाली है, आप देखना जरा सुनना, उन्होंने कुछ जो एक अंतरे लिए है ना, एकदम थोड़ा सा उन्होंने गिरा के एकदम उठाया है। एक लाइन है भाई यहाँ पे वो गाते हैं कि मैं वापस आऊँगा, तो ये जो लाइन थी ना ये थोड़ी सी लहरा के उन्होंने बोली है और हमें उस गाने में ऐसा कुछ नहीं लगा सोनू निगम के, वो एक सीधा सीधा जा रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा और सिंगिंग अच्छी हुई है। एंड जो बाकी तीनों सिंगर हैं यानी कि अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा एंड भाई दलजीत, इन तीनों को हारमोनियम में लिया गया, यानी कि इन तीनों को जब यहाँ पे लाइनें दी गई हैं तो कुछ हारमोनियम की भी आवाज़ें आ रही हैं। और जब गाना यहाँ पे लास्ट हो रहा है तो एक लास्ट में थोड़ा सा वो एक म्यूजिक है भाई, वो एक अलग ही म्यूजिक है जो कि हमें इस गाने में जो पहला गाना था उसमें नहीं दिखाया गया था। तो देखो कुल मिलाकर पहले और इस गाने में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। पहले गाने से बड़ा ये सॉन्ग है और कुछ म्यूजिक नहीं, काफ़ी ज़्यादा म्यूजिक को थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अलग बनाया गया है। और जो उसमें जो एक बीट्स थी ना, उसकी जो बीट्स थी उस बीट्स को इस गाने के अंदर थोड़ा सा स्लो कर दिया है। और यहाँ पे जो आवाज़ें हैं, जो सिंगिंग है वो भी अच्छी लग रही है मुझे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कहूँगा कि जो आवाज़ें हैं ना वो उसमें एक जो भारीपन नहीं दिख रहा है, जैसे कि हमने रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में देखा था एक भारीपन। अब या तो भाई देखो ऑडियो आया है उसमें हमें लग रहा है, फिल्म में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो ऑडियो में और एक वीडियो सॉन्ग में अलग अलग थोड़ा सा सुनने में फ़र्क लगता है। क्योंकि एक जो MP3 होती है उसकी जो आवाज़ होती है वो थोड़ी सी पतली होती है, ऐसा भाई होता है, ऐसा अक्सर होता है, मैंने अक्सर देखा है। MP3 का जो होता है वर्जन वो थोड़ा सा अलग होता है और जब वीडियो सॉन्ग आता है उसका अलग होता है, उसमें एक भारीपन होता है।
पता नहीं भाई, देखो जब MP3 की CD आती थी, जब हम सुनते थे तो उसमें तो अलग सुनाई देता था, और जब हम सुनते थे तो उसमें एक अलग बीट्स होता था, उसमें एक भारीपन सा होता था। तो हो सकता है भाई मुझे ऐसा लग रहा हो, बाकी आप जरा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि आपकी क्या राय है कि पहला गाना ज्यादा अच्छा था कि दूसरा गाना अच्छा है। क्योंकि पहले गाने की जो लिरिक्स थी भाई वो भी अच्छी थी वो, और अब देखो उस गाने को हम 10वीं 15वीं बार 20 100वीं बार सुन चुके हैं। वो गाना तो भाई नस नस में बस चुका है, उसकी एक एक लाइन नस नस में बस चुकी है। अभी ये नया नया गाना आया है तो उस गाने को देखो निकाल के इस गाने को ऐड करना थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए इस गाने को और भी ज्यादा सुनना पड़ेगा, इसकी लाइनों को भाई मन में बसाना पड़ेगा, इसकी लाइनों में जीना पड़ेगा, ठीक है, इसकी लाइनों में बसना पड़ेगा, इसकी लाइनों में खोना पड़ेगा, तब जाके ये गाना और भी ज्यादा भाई साहब दिमाग पे चढ़ेगा। और ये बहुत अच्छी बात है, देखो लोगों को सुनाने के लिए मेकर्स ने इस गाने को 20 दिन पहले ही रिलीज कर दिया, और लोगों तक पहुंचेगा ये गाना, और लोग भी यहाँ पे भाई चार्ज होंगे और इस फिल्म को देखने के लिए और भी भाई एक्साइटेड होंगे। शाम को 6 बजे वीडियो सॉन्ग आ रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा गाना नहीं होगा, छोटा गाना ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।